फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका जो तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड की परीक्षा देंगे। तो इस चैप्टर अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण से हम लोग 40 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के 40 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि अविरोधी समीकरण युग्म का हल होता है। अविरोधी समीकरण युग्म का हल होता है। ऑप्शन है ए केवल एक, ऑप्शन क है केवल एक, ऑप्शन ख है एक भी नहीं, ऑप्शन ग है अनेक और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा। अविरोधी समीकरण युग्म का हल केवल एक होता है, अर्थात ऑप्शन क इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है समीकरण x + y = 10 के कितने हल होंगे। ऑप्शन है क 1, ख अनेक, ग 2 और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा अनेक। समीकरण x + y = 10 के अनेक हल होंगे। प्रश्न संख्या 3 है समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है क अविरोधी, ख विरोधी, ग आश्रित और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा अविरोधी। प्रश्न संख्या 4 है समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है। समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है। ऑप्शन है ए विरोधी, ख अविरोधी, ग आश्रित और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा। समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वो विरोधी कहलाता है। ऑप्शन क इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो समीकरण युग्म होगा। ऑप्शन है केवल एक हल, ऑप्शन ख है अनगिनत हल, ऑप्शन ग है कोई हल नहीं और ऑप्शन घ है इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन क हो जाएगा केवल एक हल। प्रश्न संख्या 6 है यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण युग्म क्या होगा। ऑप्शन है ए विरोधी, ऑप्शन ख अविरोधी, ऑप्शन ग आश्रित और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 6 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग आश्रित। प्रश्न संख्या 7 है समीकरण x + 2y = 9। समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है क 1,5, ख 1,4, ग 2,5 और घ 3,4। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा 1,4। प्रश्न संख्या 8 है समीकरण 3x - 2y = 9 की भुज 3 हो तो कोटि होगी। समीकरण 3x - 2y = 9 के भुज 3 हो तो कोटि होगी। ऑप्शन है क 1, ख 1, ग 2 और घ 0। तो प्रश्न संख्या जो 8 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा 0। समीकरण
3x माइनस 2y बराबर 9 के भुज 3 हो तो उसकी जो कोटि होगी वो शून्य होगी। प्रश्न संख्या 9 है समीकरण युग्म mx प्लस 2y इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 का केवल एक हल है तो m का मान है। ऑप्शन है ए m इक्वल टू 5, ऑप्शन ख m डज नॉट इक्वल टू 6, ऑप्शन ग m इक्वल टू 1 और ऑप्शन घ m इक्वल टू 0। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा m डज नॉट इक्वल टू 6। मतलब समीकरण युग्म mx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई बराबर 1 का केवल एक हल हो तो m का जो मान होगा वो m डज नॉट इक्वल टू 6 होगा। प्रश्न संख्या 10 है कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र होता है हमेशा। ऑप्शन है क सरल रेखा, ख एक वक्र रेखा और ग दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या क है इसका सही जवाब एक सरल रेखा होता है। प्रश्न संख्या 11 है दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ समपाती हो तो हलों की संख्या होगी। दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ समपाती हो तो हलों की संख्या होगी। ऑप्शन है क अनगिनत, ख एक भी नहीं, ग केवल एक और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा क अनगिनत। प्रश्न संख्या 12 है एक घातीय समीकरण के ग्राफ समानांतर हो तो हलों की संख्या होगी। एक घातीय समीकरण के ग्राफ समानांतर हो तो हलों की संख्या होगी। ऑप्शन है क अनगिनत, ख एक भी नहीं, ग केवल एक और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन क है अनगिनत सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 है समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 का आलेख अक्षों को किन बिंदुओं पर काटता है। समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 का आलेख अक्षों को किन बिंदुओं पर काटता है। ऑप्शन है क 3,2, ख 0,2, ग 3,0 और घ 0,3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा 0,2। प्रश्न संख्या 14 है रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0 का एकमात्र हल x बराबर -1 और y बराबर 1 है तो y का मान है। तो k का मान है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है क 6, ख -6, ग 3 और घ 4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा -6। प्रश्न संख्या 15 है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा x प्लस 12y बराबर 10 का हल होगा। ऑप्शन है क एकल, ख कोई नहीं, ग एक से अधिक और घ इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा एकल। प्रश्न संख्या 16 है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन है क 3, ख डज नॉट इक्वल टू 3 मतलब 3 बराबर नहीं है, ग 1 और घ 0। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा 3 बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 3। प्रश्न संख्या 17 है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है।
ऑप्शन है क 5, ख 10, ग 6 और घ 20। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा 10। प्रश्न संख्या 18 है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण है। ऑप्शन है क 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन ख 20 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री। ऑप्शन ग है 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। ऑप्शन घ है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा। किसी त्रिभुज के दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है और यदि दो कोण का अंतर 30 डिग्री है तो त्रिभुज के कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होंगे। प्रश्न संख्या 19 से दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। ऑप्शन ए क कोई नहीं, ख 1, ग 2 और घ अनेक। तो प्रश्न संख्या जो 19 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा 1। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का हल 1 होगा। प्रश्न संख्या 20 है समीकरण x + y = 0 और x - y = 2 का हल है। ऑप्शन है क x बराबर -1, y बराबर 1। ऑप्शन ख है x बराबर -1 और y बराबर -1। ऑप्शन ग है x बराबर 2, y बराबर -2 और ऑप्शन घ है x बराबर 1 और y बराबर -1। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा। x बराबर 1 और y बराबर -1। समीकरण x + y बराबर 0 और समीकरण x - y बराबर 2 का हल है। प्रश्न संख्या 21 से एक घातीय समीकरण को कहा जाता है। एक घातीय समीकरण को कहा जाता है। ऑप्शन है ए क अचर समीकरण, ख द्विघात समीकरण, ग रैखिक समीकरण और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, रैखिक समीकरण कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न है कि यदि 2x + y बराबर 2x - y बराबर √8 हो तो y का मान है क 1, ख 3, ग 0 और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 23 है यदि 2k - 1 के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल है तो k का मान मतलब k बराबर ऑप्शन है क 1, ख 2, ग 3 और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख था 2 हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 24 है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। ऑप्शन है क 2 समानांतर रेखाएं, ख 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, ग 2 समपाती रेखाएं और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ग हो जाएगा, 2 समपाती रेखाएं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो। प्रश्न संख्या 25 है समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा x - 2y बराबर के हल न हो तो समीकरण x - y बराबर 5 तथा x - 2y बराबर के कोई हल न हो तो। ऑप्शन है क के बराबर 0, ख के डज नॉट इक्वल टू 0, ग के डज नॉट इक्वल टू 10 और घ के बराबर -10।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू 10 या k डज नॉट इक्वल टू 10। प्रश्न संख्या 26 है कि 2x प्लस 3y बराबर 13 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल हैं। ऑप्शन है क x बराबर 2 y बराबर 4, ऑप्शन ख है x बराबर -2 y बराबर -5, ऑप्शन ग है x बराबर -3 और y बराबर 1 और घ है x बराबर -2 और y बराबर 5। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, x बराबर -2 और y बराबर 5। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 और समीकरण 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल हैं। प्रश्न संख्या 27 है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन है एक क है -2, ख है -8, ग है 8 और घ है 2। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा -8। प्रश्न संख्या 28 है समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और समीकरण 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। ऑप्शन है क वास्तविक एवं अद्वितीय, ख हल संभव नहीं है, ग अनेक हल और घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा वास्तविक एवं अद्वितीय। प्रश्न संख्या 29 है यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो तो दो अंकों वाली संख्या होगी। ऑप्शन है क 10x प्लस y, ख 10y प्लस x, ग x प्लस y और घ x माइनस y। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा 10y प्लस x। प्रश्न संख्या 30 है समीकरण x प्लस y बराबर 6 में कितने हल होंगे। ऑप्शन है क 1, ख 2, ग अनंत और घ एक भी नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 30 है उसका सही जवाब होगा अनंत। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है कि यदि 173x प्लस 197y बराबर 164 और 196x प्लस 173 बराबर 221 हो तो xy होगा। ऑप्शन है क 3, -2, ख 2, 1, ग 1, -2 और घ 2, -1। तो प्रश्न संख्या जो 31 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा 2, -1। प्रश्न संख्या 32 है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण का युग्म। ऑप्शन है क कोई हल नहीं है, ख एक हल है, ग 2 हल है और घ अनगिनत हल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा कोई हल नहीं है। प्रश्न संख्या 33 है यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। ऑप्शन है क विरोधी, ख आश्रित, ग अविरोधी और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा अविरोधी। अर्थात यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय अविरोधी होगा। प्रश्न संख्या 34 है जब दो चर वाले समीकरणों के हल होंगे। ऑप्शन क
1, ख 2, ग 3 और घ अनगिनत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, अनगिनत। प्रश्न संख्या 35 है, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल है। ऑप्शन है क अद्वितीय, ख अनंत, ग कोई हल नहीं और ग इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 35 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, कोई हल नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। ऑप्शन है ए समानांतर, बी सदैव संपाती, सी सदैव प्रतिच्छेदी और डी प्रतिच्छेदी अथवा संपाती। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा, समानांतर। प्रश्न संख्या 37 है, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का ऑप्शन है एकल हल होगा, ऑप्शन ख है कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन ग है एक से अधिक हल होगा, ऑप्शन घ है बहुत आयामी हल होंगे। तो प्रश्न संख्या जो 37 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, एकल हल होगा। संख्या 38 है, यदि समीकरण के x - 5y = 2 तथा 6x + 2 = 7 के कोई हल न हो तो ऑप्शन है k = -10, ऑप्शन ख है k = -5, ऑप्शन ग है k = -6 और ऑप्शन घ है k = -15। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, k = -15। प्रश्न संख्या 39 है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। ऑप्शन है क सिर्फ एक, ख कोई हल नहीं, ग अनंत हल और घ इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 39 का जो ऑप्शन क है सिर्फ एक सही आंसर हो जाएगा। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या सिर्फ एक होगी। प्रश्न संख्या 40 है, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है तो क अविरोधी, ख विरोधी, ग आश्रित और घ इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 40 है, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 और 2x - 5y = 1 = 0 है तो यह समीकरण अविरोधी, ख विरोधी, ग आश्रित और घ इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा, अविरोधी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका जो तीसरा चैप्टर है, थर्ड यूनिट है, अध्याय 3 है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित 40 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप 2024 में निश्चित सफलता के लिए ज्ञान दृष्टि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोजाना 2 वीडियो अपलोड करता हूं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं क्लास 10th 11th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के परीक्षार्थियों के लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन मंगलमय हो।